दिल्ली से 340 किलोमीटर की दूरी पर, लोहाघाट से 7 किलोमीटर की दूरी पर, पहाड़ों में जंगल के बीच एक ऐसा स्थान जहाँ की खूबसूरती के सब दीवाने हैं। वहाँ कभी होता था जिंदा लोगों पर रिसर्च, जहाँ करते थे डॉक्टर डेथ इलाज। हे गाइज, हॉरर सीरीज पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त पंडित जी का लौंडा शेयर करने जा रहा हूँ आपसे आज की दूसरी स्टोरी, जो है भारत के हॉन्टेड हॉस्पिटल की, जहां मरीजों का इलाज करते थे डॉक्टर डेथ। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। कहानी है 1915 की, जब देश गुलाम था, ब्रिटिश का शासन चलता था। तो उस समय की कहानी है। दिल्ली से 340 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है लोहाघाट। लोहाघाट से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है एबट माउंट। बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस है और दूर दूर से टूरिस्ट एबट माउंट को आज देखने आता है। यहाँ पे अंग्रेज़ों की बनाई कोठियाँ हैं जो आज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। और आप लोग कभी अगर विजिट पे आते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी कोठियाँ जिनमें आज भी केयर टेकर रहते हैं। तो उस समय की बात थी, भारतवर्ष में गरीबी थी, गुलाम था देश। तो अंग्रेज़ों ने एक हॉस्पिटल भी खोला था यहाँ पे, और वहाँ पे एक डॉक्टर थे जिनका नाम है डॉक्टर मॉरिस। लेकिन डॉक्टर मॉरिस को लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे। डॉक्टर डेथ उनका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो नाड़ी पकड़कर, नाड़ी देखकर बता देते थे कि मरीज की मृत्यु कितने दिन बाद होगी, और 90% केसेस में उनका प्रिडिक्शन बिल्कुल सही रहता था। जिन लोगों को डॉक्टर डेथ बता देते थे कि आप इतने दिन बाद मर जाओगे, तो उनके गार्जियन जो हैं बहुत दूर दूर से इलाज के लिए आते थे। तो वो उनको वहीं डॉक्टर डेथ के पास ही छोड़ जाते थे, क्योंकि उनको डॉक्टर डेथ पे बहुत भरोसा था और डॉक्टर डेथ का इलाज भी काफ़ी अच्छा था। पूरे क्षेत्र में उनके चर्चे थे। तो अगर डॉक्टर डेथ ने कह दिया है तो ऐसा ही होगा, और लोग गरीबी के कारण उस मरीज को वापस ले जाना भी नहीं चाहते थे। और उनका विश्वास इतना अडिग था कि डॉक्टर डेथ ने बोला है तो डेफिनेटली इनकी डेथ हो जाएगी। और डॉक्टर डेथ ऐसे लोगों को मुक्ति कोठी में भेज देते थे। एक वहाँ पे हॉस्पिटल के पास में ही एक कोठी है जिसका नाम है मुक्ति कोठी। मुक्ति कोठी में जिन मरीजों को भेजा जाता था उनको अच्छा खाना हॉस्पिटल की ओर से अच्छा खाना मिलता था, देखभाल होती थी जब तक उनकी डेथ नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी मरीज मुक्ति कोठी पे एडमिट किया जाता था उस पर डॉक्टर मॉरिस अपनी रिसर्च करते थे। डॉक्टर के इस काम में उनके साथ एक डॉक्टर जो दिल्ली से आई थी, लेडी डॉक्टर, वो भी थी। और वहाँ पे डॉक्टर मॉरिस इन मरीजों पर रिसर्च करते थे। बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस देखना चाहते थे, वो रिसर्च करते थे कि जिंदा इंसान के दिमाग और मरे हुए इंसान के दिमाग में क्या अंतर है। और तो यहाँ तक भी बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस, उन्हें डॉक्टर डेथ इसलिए भी बोला जाता था क्योंकि वो एक तो प्रिडिक्ट कर देते थे कि कब इसकी मौत होने वाली है। दूसरा, वो अगर किसी की मौत नहीं हुई उनके कहे अनुसार, तो उस पेशेंट को ऐसी स्टेज पर लाकर छोड़ते थे कि न वो मरा हुआ है और ना ही जिंदा है। और उस कंडीशन में डॉक्टर मॉरिस उस पर रिसर्च करते थे। ये तक लोग बताते हैं कि वहाँ पर
डॉक्टर मॉरिस आत्माओं पर भी रिसर्च करते थे और ये सब बातें बाहर आई उनकी जो असिस्टेंट डॉक्टर थी दिल्ली से आई हुई लेडी उसके द्वारा। उसने बाहर आकर ये सारी बातें बता दी, जिससे हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक हॉस्पिटल बंद पड़ा है। और तो और बताया जाता है कि मुक्ति कोठी की रखवाली के लिए 2 केयर टेकर हैं जो वहाँ पर उसकी देखरेख करते हैं। और उसके पास में ही एक चर्च है और उस चर्च को भी आज दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड चर्च बोला जाता है। चर्च के नीचे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में 10-12 संगमरमर से बनी हुई कब्रें हैं और बताया जाता है कि इस घटना के बाद यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिली और जिसके बाद से इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड का खिताब मिला। लेकिन मज़े की बात दोस्तों, मोस्ट हॉन्टेड से मोस्ट वांटेड फॉर टूरिस्ट हो गई है और यहाँ पे अभी लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं और टूरिस्टों की संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। जैसा कि KMVN के आंकड़े भी बताते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यहाँ पे वुड पाइन के कॉटेजेस बनाए गए हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर है और जिनका किराया भी अच्छा है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस जगह पे घूम सकते हैं। टूरिज्म के लिए इस जगह को ओपन कर दिया गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छे कॉटेजेस बनाए गए हैं जिन पर आप रुक सकते हैं। और आज का पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक और रहस्यमयी कहानी के साथ मिलते हैं। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग पॉडकास्ट विद पंडित जी का लौंडा। थैंक्स, हैव अ गुड डे।